सो इंडिया ने 2 दिन पहले इंडिया का होम सीजन खत्म कर दिया है, टेस्ट। एंड अब शायद पहली फ्लाइट जो मिल रही होगी, सब सब अपने फ्रेंचाइजेस को मिलने जा रहे होंगे। आईपीएल की प्रिपरेशन के लिए जा रहे होंगे। और इंग्लैंड वाले दुबई, वाया दुबई होते हुए घर जा रहे होंगे, वी डोंट नो। जो आईपीएल के रुकना चाहता होगा वो रुकेगा। सो इंग्लैंड ने कोई देरी नहीं की, फटाफट अपने विकेट दिए और मैच खत्म किया। क्या और 2.5 दिन तक स्ट्रेच करना, रिजल्ट तो सबको पता ही चल गया था। चलो खत्म कर देते हैं मैच। क्या कहेंगे रुचित भाई? नहीं, बिल्कुल जिस हिसाब से इंग्लैंड की अप्रोच दिखी है इस हम्म। पूरी इनिंग्स में एंड लास्ट इनिंग्स में, वो हम्म। उसका स्टेज डकेट ने सेट कर दिया था जब उन्होंने दूसरी ओवर में अश्विन को पहली 2 बॉल बीट हुए, दूसरी बॉल ग्लव्स पे पड़ी पर उनके हेलमेट से लग गई तो वो बाउंस नहीं ले पाई और कैच नहीं हुआ। और तीसरी बॉल पे वो खुद ही आगे बढ़ गए और एक वाइल्ड स्लॉग किया उन्होंने और जिसके बाद वो स्टंप हो गए। तो वहीं से पता चल गया था कि इंग्लैंड कोई ज्यादा फाइट पुटअप करने वाला है नहीं और हम्म। यही अप्रोच से खेलेंगे और उसकी वजह से ही वो लोग हारेंगे। और फिर जो अश्विन ने आज किया, जो कुलदीप ने फर्स्ट इनिंग्स में किया था, उसकी वजह से लंच तक ही साफ हो गया था कि मैच तो आज ही खत्म होने वाला है। और बस देरी वो एक रूट और बशीर की पार्टनरशिप चल गई थोड़ी देर और एक पार्टनरशिप चल गई आपकी रूट और और मैलिडी का रिजल्ट तब हार्टली की। था हाँ। बस एक तरह से। सो पहला, पता नहीं, लास्ट टाइम में जब इंग्लैंड आया था पहला मैच काफी अच्छे से जीता उन्होंने। इस बार आइए, पहला मैच काफी अच्छे से जीता उन्होंने। उसके बाद क्या हो जाता है? पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी का, क्या होता है इनकी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है इनकी। एक देखो, शगुन का मैच जीतते हैं फिर हार जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले मैच इंग्लैंड ने जो इस बार जीता, वो हम्म। पिछली बार जो जीता था वो तो एक एबरेशन था कि उन लोगों ने पहले इनिंग्स में रन ही इतने ज्यादा बना दिए थे कि इंडिया ने लीड कंसीड करी और फिर चेन्नई का ट्रैक जैसे आपको पता है कि आखिरी में स्पिन बहुत ज्यादा स्विंग रिवर्स सब। ड्राई हो चुका था, बहुत ज्यादा क्रैक्स खुल गए थे वहां के। तो आप देखिए इंडिविजुअल ब्रिलियंस से उन्होंने वो टेस्ट भी जीता था जब रूट ने 200 प्लस 250 रन मारे थे। हाँ, और इंडिविजुअल करेक्ट। ब्रिलियंस से रूट उन्होंने 300 है उस मैच में। और सही इंडिविजुअल बात। ब्रिलियंस जो पोप ने किया, तो मुझे लगता है कि हम्म। फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया को पता ही नहीं चला कि इंडिया सोच रहा था कि 190 रन की लीड ले ली है, अब तो हम हम्म। इनिंग्स जीतेंगे या ज्यादा से ज्यादा 101 रन चेस करेंगे। हम्म। पर जब हाँ, वो उन लोग उस मैच में इंडिया का थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी डाउन हो गया था जब पोप की बैटिंग चल रही थी। इंडिया थोड़ा बॉडी लैंग्वेज वाइज डाउन था। 230 का टारगेट था और इंडिया ठीक था, चेस कर रहा था, बट वो चेस करते करते उनके विकेट्स गिर गए एंड इवेंचुअली इंडिया मैच वो वाला हार गया था। बट उसके बाद प्लस, इंग्लैंड को क्या हो गया? क्या कहेंगे तो मैं उसके यही तो बाद? बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड को पहला मैच भी हारने वाला था पर उस हम्म। वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चक्कर में वो लोग जीत गए। वरना देखो आप, हम्म। उनके पास स्पिनर एक्सपीरियंस नहीं थे, स्पिनर एक टप्पे करेक्ट। पे बॉल डालने वाले नहीं थे, जैक लीच भी करेक्ट। आउट हो गए थे जो कम से कम एक टप्पे पे हम्म। तो बॉल डालते हैं। सेकेंडली हम्म। उनके पेसर्स ने, मार्कवुड ने हाईली डिसअपॉइंट किया है पूरी सीरीज में। उनको हाँ। किसने बोल दिया था कि शॉर्ट बॉल टेक्टिक्स आपकी इंडिया में काम करेगी जहां बॉल उठेगी ही नहीं इतनी, उनकी वो हम्म। टेक्निक फेल रही। उसके करेक्ट। बाद जब जब उन लोगों ने जो रूट का भी वो इम्पैक्ट नहीं रह पाया बॉलिंग के थ्रू जो लास्ट इनिंग्स में था, क्योंकि वो रैंक करेक्ट। टर्नर्स थे और इस बार विकेट इंडिया ने इतने अच्छे दे दिए थे कि जब तक आप एक अच्छे क्वालिटी स्पिनर नहीं हो तब तक आप विकेट गुच्छे में नहीं ले सकते जैसे पिछली बार हो रहा था। हम्म। अभी अभी इस मैच में तो उनको बहुत अच्छा विकेट मिला था। मेन इशू मुझे क्या लगता है, मैं मेन इशू मुझे हम्म। क्या लगता है, तो इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर है, जो हाँ, जो रूट, वो तो एक्सपोज पेरिस्टो, हुआ तो सीरीज में। वो एक्सपोज हो चुका है। करेक्ट, वो एक्सपोज हो चुका है। अभी देखिए ना, राजकोट में हमने उनको इतनी अच्छी पिच दी, प्लस यहाँ भी इतनी अच्छी पिच दी। अभी उसके आगे आप क्या कहेंगे? मतलब इसके आगे तो कोई जवाब है ही नहीं ना, क्योंकि इस बार आपका तो पिच का बहाना, इस बार पिच का बहाना, डीएनएस का बहाना, इस बार कुछ भी नहीं एग्जैक्टली। चलने वाला। इस एग्जैक्टली। बार आप जो हारे हो बिल्कुल 5-0 ही होना चाहिए था, वो तो एक मैच हम गलती से हार गए। पर चलो करेक्ट। कोई ना, कोई आया है हमारे यहाँ मेहमान तो उसको एक जीत तो देनी चाहिए। हाँ, एक शगुन की जीत तो दे देनी चाहिए। मेहमान नवाजी थोड़ी तो करनी चाहिए। और सो सेकेंडली इंडिया का ये सीरीज जीत और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने 5-5 डेब्यू करवाए हैं, हमारा पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्रेजाइल था। हाँ, इस पे टिम पेन का एक ट्वीट आता है। उनका कहना है कि मुझे पता है कैसा लगता है कि जब हम इंडिया की बी टीम से हार जाते हैं,
बट मुझे इस बार खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार इंग्लैंड हारा है। ये उनका ये उनका ट्वीट था एंड आई एम लाइक ब्रो ब्रो, तुम्हारे सामने जब हमने तुम्हें हराया था इंग्लैंड को, बुमराह लास्ट मैच में नहीं था, जडेजा लास्ट मैच में नहीं था, शमी पहले मैच के बाद आउट, कोहली पहले मैच के बाद आउट, ठीक है। अभी सेकंड मैच जो हमने एमसीजी जीता था उसके बाद में उमेश यादव आउट। तीसरा मैच हमने जो जीता था, सॉरी ड्रॉ किया था, माय बैड, सिडनी वाला, उसमें लंगड़ा अश्विन लंगड़ा हमारा बेचारा हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग बेचारी की खिंच चुकी है, खड़ा है वो। अश्विन की पीठ दुख रही है, वो जब ब्रेक्स में ड्रेसिंग रूम जा रहा है, वो आदमी बैठ नहीं रहा है, वो सहारा लेके खड़ा है क्योंकि उसको पता था एक बार मैं बैठ गया मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। उस बंदे ने 40, उन दोनों ने 40 ओवर बैटिंग कर ली है, और तुम कह रहे हो कि हमारी बी टीम से हारना कैसा लगता है। इस बार तो पर हमारा देखो फिर भी बेटर था। इस बार हमारा जो लाइनअप बेटर था बेटर था, बुमराह था हमारे पास ऐश जड्डू पूरी सीरीज थे, एंड अक्षर बेंच पे रेडी है। और बैटिंग वाइज कहे, हाँ बैटिंग वाइज हम लोग कंप्लीटली नए थे क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 10 से ज्यादा मैचेस खेले थे। बाकी ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, पर ठीक है, टीम पे हमेशा कुछ ना कुछ कहता ही है तो और अब उनके पास टाइम भी बहुत है कहने को चीजें। हाँ, अब और तो दूसरी बात ये है कि उस अभी इस बार हमारा जैसे आपने बोला कि बॉलिंग लाइनअप पूरा था, प्लस बैटिंग में हाँ, भी हमारे पास इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट था जो ऑलरेडी इतने रन स्कोर करके और इतने और correct। इन सब उस पे खेलने का उनका एक्सपीरियंस था। बट हम्म, सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड कहाँ हारा, और उसका एक रीजन तो उनका मिडिल ऑर्डर था, और सेकेंड रीजन था कि जिस भी ओपनर को उनको स्टार्ट मिले वो डकेट हम्म, की एक 155 छोड़ के कोई भी उसको एक हम्म, बड़े 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाया, जहां जबकि इंडिया के ओपनर्स को जब भी चांस मिला है उन्होंने 100 200 ऐसे टाइप के रन मारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनका बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स किया है, और इस सीरीज में बॉलिंग उनके पास इतनी कुछ एक्सपीरियंस थी नहीं एक्सेप्ट जेम्स एंडरसन एंड जो रूट, ओके। बट उनके बॉलिंग ने फिर भी बेटर परफॉर्म करके दिखाया है कंपेयरिंग टू देयर बैटिंग। बॉलिंग बिल्कुल उतनी हम रेट नहीं कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हम तो इनकी बॉलिंग को काफी आराम से खेल लेंगे, बट बॉलर्स ने उनके तंग किया। पहले मैच में 7 विकेट्स लिए हार्टली ने, लास्ट पहले मैच की चौथी इनिंग्स में, जहाँ पे उन्होंने मैच इंग्लैंड को जिता दिया। फिर उसके बाद में उनके बैट्समैन जो थे थ्रू आउट द सीरीज, कुछ 200 ही आए उनके साइड से, एक जो रूट का, एक बेन डकेट का, एंड बेन स्टोक्स का एक 50 आया, दैट्स इट। जैक क्रॉली 400 रन बनाया, 450 मारी। वो ओपनर्स ने अपना काम किया, बट मिडिल ऑर्डर से कोई सपोर्ट नहीं आया। जॉनी बेयरस्टो जॉनी हमेशा की बेयरस्टो तरह, का भी 30 40 रन हमेशा मारे की थे, तरह, हाँ, और हाँ, जो 30 40 रन मारे जॉनी बेयरस्टो ने तेज, और जो एक बॉल हाँ, अच्छी पड़ गई उस आउट होके चल हाँ, दिए। आज भी आए वही, 2 3 छक्के मारे अश्विन को, और जो एक कुलदीप हाँ, यादव के अंदर की बॉल आई और उस पे एलबीडब्ल्यू पे हाँ, चल दिए। तो आप वही। इम्पैक्ट नहीं डाल, आप 30 40 रन शुभमन गिल मारा। ज्यादा बल्लेज देते हैं आज वो। हाँ हाँ। शुभमन गिल को कह रहे हैं कि जेम्स एंडरसन ने तुम्हारा विकेट ले लिया, फिर कहता है मैंने 100 बनाए थे उसके बाद विकेट लिया था, तेरे कितने 100 है हाँ यार? फिर वो कहता है तेरे इंग्लैंड में कितने 100 है? सरफराज कहता है थोड़े से रन के बना लिए, उछल रहा है। सो दैट वाज अ गुड स्टम्प माइक, अपना काम अच्छे से कर रहा काश था। काश कि यहाँ पे कोहली होते, जिनको बहुत मिस हाँ, किया इस चीज में, तो बेयरस्टो को एक और अच्छा जवाब मिलता। बहुत अच्छे जवाब मिलते हैं, बट हमारे लड़के तैयार हो रहे हैं, इस बात की खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लड़के रणजी से तैयार होके आए हैं इस काम के लिए भी। हमें हमें पूरा भरोसा है उन पे। कल सो आजकल की अभी जनरेशन अभी क्या है। चलिए दोनों के साइड से फटाफट रैप अप करते हैं क्योंकि आज के दिन में था ही क्या कहने के लिए। सो एक पूरी सीरीज में आप एक इंग्लैंड के लिए एक पॉजिटिव क्या लेंगे पूरी सीरीज से, और इंडिया से मुझे क्या लगता है पॉजिटिव? ठीक, इंडिया से तो बहुत सारे पॉजिटिव है, पर पहले इंग्लैंड का जो मुझे पॉजिटिव लगता है वो कि
उनको टॉम हार्टली और शोएब बशीर के फॉर्म में दो अच्छे स्पिनर्स मिले जो कि अच्छी खासी हाइट से बॉल डालते हैं, और वो पहले टूर पे आए थे और इंडिया। अगर इंग्लैंड उनको थोड़ा नर्चर करे, थोड़ा मतलब टूर्स पे लेकर जाए सब कॉन्टिनेंट या इंग्लैंड, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, तो दे कैन बी बिग स्पिनर। उन्होंने अपना 100% दिया इन दोनों में। रिजल्ट बिल्कुल इंग्लैंड के फेवर में नहीं आया, बट शोएब बशीर ने भी 2 फाइफर्स ले लिए आखिरी 2 मैचेस में। पहला मैच उनका उतना कुछ खास गया नहीं था, राजकोट वाला, बट उसके बाद में उन्होंने दोनों मैचेस में अच्छी बॉलिंग की, लास्ट 2 मैचेस में। फिर उसके बाद में टॉम हार्टली, पहले मैच के हीरो कह सकते हैं उनको, उनको और ओली पोप दोनों को। सो बिल्कुल। उन्होंने तो अपना काम किया है। नेगेटिव पॉइंट इंग्लैंड के लिए यही है कि उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चल पाया है। और सबसे बड़ा सो नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या लगता है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स का बैटिंग के साथ जो फॉर्म रहा है और जो हाँ। इनकंसिस्टेंसी थ्रू आउट द सीरीज दिखाई है उन्होंने, जब आपका कैप्टन ही लीड फ्रंट नहीं करता है तो टीम के कंधे थोड़े गिर जाते हैं वैसे भी। और जो करेक्ट। उन्होंने एक अप्रोच से खेलना चालू करने की एक प्रथा जो बेसबॉल नाम से फेमस हुई, जो उन्होंने चालू करी थी, वो खुद ही कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो खुद ही इतने शेल में जाते गए, पीछे खेल खेल के स्पिनर्स की बॉल पीछे खेल खेल के, पहले बुमराह से करेक्ट। आउट होते रहे, कुलदीप से आउट हुए, फिर अश्विन से आउट हुए आज। तो मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स का बैटिंग के साथ जो डिसअपॉइंटेड टूर रहा है उसकी वजह से भी इंग्लैंड के चांसेस बहुत डेंट हुए। और उनके पास जो रूट थे, जॉनी बेयरस्टो थे, बेन स्टोक्स थे, इतना एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर था, और हमारा मिडिल ऑर्डर कंप्लीटली न्यू था। सही में। सो सो हमने उनके अगेंस्ट खेल के दिखाया है। सो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया इंग्लैंड का कि उनका मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं किया। इंडिया के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या कहेंगे आप? देखो, इंडिया के लिए सबसे बड़े पॉजिटिव तो रहे यशस्वी जायसवाल, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है। हाँ, सेकेंड मैं सवाल। करूंगा यादव का जो रिसर्जेंस हुआ है, जो उन्होंने इतने टाइम से उनको टेस्ट मैच में कॉन्स्टेंटली मौके नहीं मिले हैं अश्विन, अक्षर और हम्म, जडेजा के होते हुए, पर इस बार टीम मैनेजमेंट ने हम्म, एक बोल्ड लिया फर्स्ट टेस्ट लॉस के हम्म, बाद कि हमें एक डिफरेंट वैरायटी का स्पिनर चाहिए। और ये तीनों के करेक्ट। तीनों जो अश्विन, जडेजा और अक्षर थे, वो बहुत ज्यादा सिमिलर हो रहे थे स्पिनर्स, और जडेजा और अक्षर तो बिल्कुल सिमिलर हम्म, स्पिनर्स ही है। तो जो कुलदीप यादव करेक्ट। के मैनेजमेंट ने बोल्ड कॉल लिया, जब 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 उन्होंने फ्लैट विकेट्स पे ब्यूटीज प्रोड्यूस करके थ्रू द गेट लोगों को बोल्ड किया, जैक क्रॉली का डिसमिसल, उसके बाद हम्म, आपका बैरिस्टो का डिसमिसल आज जब वो सेट लग रहे थे, हम्म, और ऐसे बहुत हम्म, सारे और डिसमिसल जो कुलदीप यादव ने कंट्रीब्यूट किया है। और हम्म, फिर उसके बाद थर्ड मुझे लगता है ध्रुव जुरैल का रिसर्जेंस, जब श्रेयस भरत के साथ हम एसोसिएट कर रहे थे कि उनकी बैटिंग फॉर्म बहुत ही पुअर है, हम्म, बट ध्रुव जुरैल ने आके दिखाया कि एक विकेट कीपर का काम विकेट कीपिंग भी नहीं बल्कि टेस्ट मैच जिताना भी होता है, जो उन्होंने रांची टेस्ट मैच में करेक्ट। करके दिखाया। मेरे हिसाब से तो ध्रुव जुरैल इस सीरीज की फाइंड है, क्योंकि बिल्कुल सरफराज और ध्रुव जुरैल का साथ में डेब्यू हुआ था। वी आर लाइक कि फाइनली सरफराज का डेब्यू हो चुका है, द मोस्ट अवेटेड डेब्यू इज हियर। एंड सरफराज ने दोनों इनिंग्स में 50 मारे। वैसे ध्रुव जुरैल वाज लाइक साइडलाइन ड्यूरिंग हिज डेब्यू। फिर वो नेक्स्ट मैच में आते हैं, जब इंडिया पीछे चल रही है, उन्होंने 90 रन की पारी खेली, टेलेंडर्स के साथ खेली वो पारी। इंडिया जो 150 रन से पिछड़ रही थी उसको 45 रन से तक लेकर आए, और वहां से इंडिया के फेवर में पूरा मैच घूम गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकेंड इनिंग्स में भी जब इंडिया का एक कोलैप्स लग रहा था, जब 120 पे 5 हो गए थे, और जिस हिसाब से आके उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना हाँ, चालू करी शुभमन गिल थी, के साथ उन्होंने मैच तो फिनिश किया। तो नहीं नहीं, बहुत ध्रुव उसमें जुरैल दोनों इनिंग्स में मुझे लगता है ब्रिलियंस कि दिखाई अपनी। हम्म, बिल्कुल। और सेकेंडली सरफराज के लिए क्या था कि सरफराज के पीछे तो रणजी के इतने सारे रन्स थे, इतने सालों से करेक्ट। सरफराज की फॉर्म होती था। थी। ध्रुव हाँ, जुरैल का तो एकदम से नाम आया और किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनका नाम इस सीरीज में डाला गया है, लास्ट ईयर क्यों डाला उन्होंने गया है। आईपीएल में नाम देखा सुना था हमने उनका, बिल्कुल बट इतना कुछ खास क्या करते हैं, एग्जैक्टली exactly उनका रोल क्या है, नो बडी नोज। पॉइंट, वो टीम में आते हैं और दिखाते हैं कि हाँ भाई, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने आया हूँ। रोहित शर्मा ने जैसे कहा कि भूख है उनमें, क्या बिल्कुल जिन प्लेयर्स में भूख है वो यहाँ पे है, और वो होना डिजर्व भी करते हैं। ध्रुव जुरैल कह लीजिए, सरफराज कह लीजिए, देवदत्त पड्डीकल कह लीजिए। रजत पाटीदार का नहीं हो पाया पाकिस्तान डेब्यू उतना बेईमान है। अच्छा, बट मे बी इन टाइम जब उनको और मौके मिलेंगे वो फिर से परफॉर्म करके दिखाएंगे। क्योंकि उनके जो टीममेट है एमपी के वेंकटेश अय्यर, वो उनको काफी हाईली रेट करते हैं कि बिल्कुल ही इज मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन।
उनके पास सारे शॉट्स है। सो लेट्स सी। रजत पाटीदार मुझे ऐसा को। लगता है मयंक, मुझे ऐसा लगता हाँ। है कि अगर रजत पाटीदार ये टेस्ट मैच छोड़ के और हम्म। एमपी के साथ खेलने जाते तो हम आपकी टीम से रणजी सेमीफाइनल नहीं हारते। हाँ, मैं विदर्भ का हूँ, आप एमपी के। सो मे बी रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। रणजी में काफी क्लोज गेम था, एमपी एंड विदर्भ का। मैं भी काफी क्लोजली देख रहा था, क्योंकि एमपी और विदर्भ दोनों से मेरा नाता है, तो वो शायद इसलिए। और वो मैच काफी अच्छा हुआ था। 5वें दिन तक वो रणजी का मैच गया था। उमेश यादव खेल रहे थे विदर्भ से, करुण नायर खेल रहे थे। करुण नायर ने काफी अच्छा अर्धशतक मारा उस मैच में। और काफी हेल्दी कंपटीशन जो हम देखना चाहते हैं ना टेस्ट मैच में, और ग्रेट एग्जैक्ट कमबैक, विदर्भ ने जो कमबैक किया वैसा पहली चल इनिंग, रहा लीड है। हाँ, लीड कंसीड करके और करेक्ट। 400 रन बनाना थर्ड इनिंग्स में बहुत बड़ा अचीवमेंट बहुत है। बड़ी बात है, हाँ सही बात है। और ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो सकता है। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था कि ओके, सेमीज भी 5 दिन तक जाते हैं रणजी के, इन केस इफ रिक्वायर्ड। सो बहुत अच्छा वो रणजी का भी मैच था। एंड ओवरऑल पिछले जो 1.5 महीने में टेस्ट क्रिकेट हो गया या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गया, काफी अच्छा हुआ है। इंग्लैंड बेशक 4-1 से हारा है, बट वो सीरीज कॉम्पिटिटिव सीरीज थी। ऐसा नहीं था कि आप जाके सामने वाले को बस वन साइडेड हरा रहे हो, जो इंडिया का डोमिनेशन रहा है इतने सालों से होम टेस्ट में। नहीं वैसा नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं था। और इंग्लैंड के इंग्लैंड पास, ने अपनी मैं पूरी इंग्लैंड के जान पास, लगाई थी, देख लिया। इंग्लैंड के पास काफी सारे चांसेस थे। जब करेक्ट। राजकोट टेस्ट उन लोगों ने 33 फॉर 3 कर दिया था इंडिया को, उसके हाँ। बाद वहां जो रूट का वो रोहित शर्मा का कैच छोड़ना, जिसके बाद रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई और इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स में इतना बड़ा टोटल लगा पाई। सेकेंडली जब करेक्ट। लास्ट मैच में इंडिया 180 ऑट पे 7 हो गया था, 326 का हाँ, पीछा फिर करते ध्रुव हुए जुरैल के तो ध्रुव ने जुरैल ने अपना विकेट ही राइट ली दिखाया। यादव ने। तो तो इंग्लैंड के पास अच्छे खासे मौके थे ये दोनों टेस्ट मैच सीज करने के। वाइजैक वाला तो करेक्ट। मैं बोलूंगा इंडिया थ्रू आउट जीत ही रहा था। आज धर्मशाला टेस्ट मैच भी इंडिया ने कोई चांस नहीं दिया इंग्लैंड को। पर करेक्ट। राजकोट रांची जो टेस्ट मैच थे उसमें बिल्कुल इंग्लैंड के पास चांस था, और रांची में तो इनफैक्ट इंडिया 3-4 दिन पीछे लगने के बाद जीता है। हाँ, इतना रांची में हम 5 विकेट से जीते, बट इतना इजी नहीं था वो मैच। वो मैच कट टू कट चल रहा था, अगर एक विकेट गिर गया तो मैच पलट जाए, ऐसा सीन था उस मैच में तो। सो बिल्कुल। इट वाज अ गुड सीरीज ओवरऑल। आई थिंक एंड मैं ये वाली जो सीरीज हुई है ना, ये सिमिलर सीरीज हुई है जो इंडिया ने टूर किया था इंग्लैंड का, जब लास्ट मैच में केएल राहुल और ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारी थी, और वो जो सीरीज इतनी 2018 क्लोज। की सीरीज थी, हाँ, जिसमें जो उसमें 4-1। विराट कोहली अकेले बैटिंग हाँ, कर रहे थे, एंड उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस सीरीज में। एंड मैचेस काफी क्लोज गए थे। हम मुझे सीरीज में क्या स्कोर लाइन था, आई डोंट नो, बट वो विराट कोहली वर्सेस इंग्लैंड थी मेरे लिए तो वो सीरीज। क्योंकि बिल्कुल। विराट कोहली तो अपने साइड से रन बना रहे थे, बट उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बट जब इंडिया 2021 में गया, रोहित शर्मा का सपोर्ट मिला, केएल राहुल का सपोर्ट ये मिला, ओपनिंग स्टैंड्स अच्छे हो रहे थे, बॉलर्स को जो कह रहे थे कि भाई अभी विकेट चाहिए तो मिल जाता था। लॉर्ड्स में हम उस सीरीज में फंसे हुए थे, बट बुमराह और शमी की जो पार्टनरशिप हुई है, वो पार्टनरशिप इंडिया की गोल्डन बुक्स में लिखी गई है। हाँ सही। और इंग्लैंड की सबसे बुरी हार में लिखी गई होगी वो। क्योंकि आपके बिल्कुल। सामने उस टाइम पे 2 टेलेंडर्स थे, आप उनको बाउंसर मार रहे हो। यार चुपचाप पैड्स पे स्टंप्स पे मारते हाँ रहते तो शायद जल्दी विकेट मिल जाता, पर बिल्कुल। नहीं। जेम्स एंडरसन का उस टाइम पे शायद ईगो आ गया था कि नहीं, मैं तो बाउंसर मारूंगा, मेरे को इसने पहले बाउंसर मारी है मेरी बैटिंग के टाइम पे, नहीं नहीं मैं भी मारूंगा। मार लो। शमी की 50 हुई थी उस ग्राउंड पे, छक्का मार के उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट की। सो अभी तो हम टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे इंग्लैंड कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, साउथ अफ्रीका में भी हम केप टाउन में जीत कर आए, जहाँ पे हम कभी जीते नहीं थे। सो और तो इसका काफी मुझे अच्छा क्या, रहा इंडिया टेस्ट सीजन।
मुझे ये लगता है कि अब जो ये वाली WTC साइकिल है उसके हम टॉप पे पहुंच गए, 68% पॉइंट हो गए हमारे। अगली 2 सीरीज हमारी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ होम पे है। सिर्फ एक ही हाँ सीरीज अभी बचती है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट की है। तो होपफुली इस करेक्ट। बार भी हम जा रहे हैं और इस बार भी हम फाइनल जीत रहे हैं। और ये इंटेंस हम्म 2-3 महीने के टेस्ट क्रिकेट के बाद अब पूरा फोकस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट पे शिफ्ट होने वाला है अगले 2-3-4 महीने के लिए, जब तक T20 वर्ल्ड कप खत्म जुलाई नहीं तक होता। जुलाई तक वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप तक अब सब T20 मैचेस बिल्कुल ही होंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज चल रही है। चल रही है, केन हाँ। विलियमसन इतना अच्छा फॉर्म लेकर आ रहे थे उस सीरीज में, बट केन विलियमसन अभी तक कुछ कर नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पिछले 31 साल में न्यूजीलैंड सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीता है ऑस्ट्रेलिया से। एक था 91 में, एक था 2011-12 के अराउंड एक मैच जीता। सो कोई फाइट हो नहीं रही है वहां पे न्यूजीलैंड के साइड से बैटिंग वाइज। तो ऑस्ट्रेलिया का हमेशा अपर हैंड रहता ही है न्यूजीलैंड के ऊपर, टेस्ट मैचेस की बात कह लीजिए या बिल्कुल। ओवरऑल तीनों फॉर्मेट्स में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है न्यूजीलैंड को। सो जी। दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड गाइस। सो आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट हमें कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए, एंड आपको क्या देखना पसंद है, क्योंकि हम जो टेस्ट मैचेस के रिव्यूज डाल रहे हैं इस सीरीज के, आपके व्यूज बता रहे हैं कि आपको टेस्ट मैचेस में काफी इंटरेस्ट है एंड आप जी। टेस्ट मैच के बारे में और सुनना चाहते हो। सो अगर आपको कोई और टेस्ट मैच के बारे में बात करनी है, चाहते हैं अब हम बात करें, तो प्लीज कमेंट कीजिए। कोई हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज हो सकती है जो आपको, जिसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस या डिटेल्स चाहिए हो, इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। सो प्लीज कमेंट कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना है, एंड वी विल मेक इट फॉर यू। बिल्कुल। तो ठीक है मैंक, फिर क्लोज करते हैं आज का डिस्कशन और मिलते हैं बिल्कुल अपने अगले वीडियो के साथ। चलो, बाय। बिल्कुल। अब